हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इससे पहले हमने इरविंग फिशर का जो इक्वेशन था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, उसको हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, जो कि ये जो इक्वेशन है इट वाज गिवन बाय कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स सच एज मार्शल पीकू एट्सेट्रा, जो थोड़ा सा इरविंग फिशर की जो इक्वेशन थी उससे अलग थी। तो इन्होंने जो सबसे पहली बात इन्होंने जो बताई कि जैसे किसी भी गुड की जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो प्राइस है, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ इट। उसी तरह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उस डिटरमाइन होती है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी से। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? जो परचेजिंग पावर जो मनी की है वो डिटरमाइन होती है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी से। तो इन्होंने जब कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने अपना इक्वेशन दिया तो उनका जो एम्फेसिस था, उनका जो फोकस था, दैट इज़ ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। जबकि जो फिशर्स ट्रांजेक्शन अप्रोच थी उसमें जो उन्होंने जिस चीज़ पे एम्फेसिस किया दैट वाज ऑन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने जिस पे फोकस किया दैट वाज ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। तो इस अप्रोच के हिसाब से, जिसको हम कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं, इसके हिसाब से जो पब्लिक है, लोग जो हैं, दे लाइक टू होल्ड अ प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम इन फॉर्म ऑफ मनी। मतलब वो अपनी जो नॉमिनल इनकम है उसका कुछ प्रपोर्शन, कुछ पार्ट वो मनी की फॉर्म में होल्ड करके रखना चाहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कैश बैलेंस। मतलब या तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए या अनसीन जो सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब अचानक कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपनी नॉमिनल इनकम का कुछ पोर्शन मनी के फॉर्म में रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं। और ये जो प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम है जिसे लोग होल्ड करना चाहते हैं, उसको हमने माना, उसको हम लिख रहे हैं के से। ठीक है, तो अगर हम कैश बैलेंस अप्रोच की बात करें तो इट कैन बी रिटन एज एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, एम डी यहाँ पे क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच पब्लिक वांट टू होल्ड, जो डिमांड फॉर मनी, या इसको हम कह सकते हैं एम डी क्या है? डिमांड फॉर मनी। वाई क्या है? रियल नेशनल आउटपुट या एग्रीगेट आउटपुट। पी क्या है? द प्राइस लेवल। तो जब वाई रियल नेशनल आउटपुट है और पी प्राइस लेवल है तो पी वाई हमारा हो जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम। और के क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन कैश और मनी। हमारी इनकम का, नॉमिनल इनकम का वो प्रपोर्शन जिसे हम कैश में या मनी की फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया डिमांड फॉर मनी। अब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जो डिमांड फॉर मनी है दैट मस्ट इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम लिखते हैं एम से। ठीक है, और एक बात ये हम सबको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है एम, इट इज़ एक्सोजीनियसली गिवन। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री की, वो डिटरमाइन उसको करती है ना। दैट इज एक्सोजीनियसली गिवन, मनी सप्लाई इज एक्सोजीनियसली गिवन। तो इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एम इज इक्वल टू एम डी, मतलब मनी सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। अब हमने पहले पढ़ा था कि एम डी इज इक्वल टू, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? m इज इक्वल टू के पी वाई। एम डी की जगह हम लिख सकते हैं के पी वाई। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये है कि ये जो एक और चीज़ हम यहाँ पे पहले बता दें कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, या जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी है एम इज इक्वल टू के पी वाई, इनमें जो के है, जो प्रपोर्शन हम नॉमिनल इनकम का मनी की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में होल्ड करके रखना चाहते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी वी इन फिशर्स ट्रांजेक्शन अप्रोच। जो फिशर के ट्रांजेक्शन अप्रोच में वी था, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, उससे रिलेटेड है। वो कैसे? जब हम एक नॉमिनल इनकम का एक बड़ा प्रपोर्शन होल्ड करके रखना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, व्हाट डज इट मीन? के इज़ हायर, तो जो वी होगा वो कम होगा। वेलोसिटी ऑफ मनी हमने पहले पढ़ा है, पर एक बार कि कितनी बार एक
एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1 रुपये को हम कितनी बार ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वो रुपए को खर्च कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर k ज़्यादा होगा तो v कम होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन k इज़ लेस, उसका मतलब क्या है, लेस प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम इज हेल्ड इन मनी, तो जो v है दैट राइजेस। तो जो k और v है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या है, जो k है, जो k है, k इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v। k जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है v से, तो हम इसको k ज़्यादा होगा तो v कम होगा, k कम होगा तो v ज़्यादा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/v। तो अगर हम, और अब ये जो इक्वेशन 2 थी हमारी, m इज इक्वल टू k, ये जो इक्वेशन 2 है हमारी, m इज इक्वल टू KPY, इसको हम रीअरेंज करें तो हमारी जो कैश बैलेंस अप्रोच आएगी, जिसमें P क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, P डिपेंडेंट वेरिएबल है विच डिपेंड्स ऑन मनी सप्लाई। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाइड बाय m/y। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन 2 थी उसको हमने रीअरेंज कर दिया, तो इक्वेशन 3 हमें जो मिली वो मिली P इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाइड बाय m/y। अब यहाँ अगेन जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स है उन्होंने माना है कि जो k है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से आपको पता है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज रहता है, और जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है, जो एग्रीगेट आउटपुट है वो भी फिक्स है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन 3, उसमें k और y दोनों क्या है, कांस्टेंट है। Thus from equation 3 it follows that with k and y remaining constant, price level is determined by the quantity of money m। जो प्राइस लेवल p है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज होगा तो प्रोपोर्शनेट चेंज होगा प्राइस लेवल में। अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी डबल कर देंगे तो जो प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आप ये देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ मनी, वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस लेवल। ये जो लाइन है ये हमारी डिमांड फॉर मनी, ये है डिमांड फॉर मनी। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिमांड फॉर मनी है वो भी बढ़ेगी, जो कि है हमारी KPY। जो मनी सप्लाई है वो क्या होती है, फिक्स होती है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ और सेंट्रल बैंक जो होते हैं कंट्री के, वो एक्सोजीनियसली हमें गिवन होती है। तो ये जो मनी सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, वर्टिकल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो प्राइस लेवल कहाँ डिटरमाइन होता है, जहाँ डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये माना E0 है, तो इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है दैट इज़ P0 है। ठीक है, अब क्या है, माना किसी कारण से जो सेंट्रल बैंक है उसने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है उसने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो हमारा जो नया मनी सप्लाई कर्व है वो ये है। ये मान लिया हमने M1, ये थी M0, अब ये है M1। तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास जितनी वो डिमांड कर रहे थे, अगर हम E0 पॉइंट पे ही ये जो इक्विलिब्रियम है इसी पे हम देखें कि जितनी वो डिमांड कर रहे थे ना मनी की, उससे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो उनके पास अभी सप्लाई है। तो क्या करेंगे, दे विल मतलब उनके पास होल्ड करने के लिए पैसा ज़्यादा है इस समय, तो वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ाएंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो प्राइसेस है दैट विल गो अप, और अब जो इक्विलिब्रियम सेट होगा वो होगा पॉइंट E1 पे, और प्राइस लेवल क्या है, P1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब मनी सप्लाई बढ़ी तो प्राइस लेवल भी बढ़ा।
और अगर किसी कारण से मनी सप्लाई कम होगी तो जो प्राइस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी है दैट कॉजेज प्रपोर्शनेट चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अगर प्राइस क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात और कि कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच और फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है उसमें सिमिलैरिटी है। जैसे अगर हम इक्वेशन 2 को हम देखें, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम अगर के की जगह लिख दें, अभी हमने पढ़ा था k इज़ इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, mv इज इक्वल टू py, है ना। और ये क्या है, इट इज़ द इनकम वर्जन ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। तो जो कैश बैलेंस अप्रोच और जो फिशर्स इक्वेशन है उसमें सिमिलैरिटी है, पर इन दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो फिशर्स इक्वेशन है उसमें मनी का जो फंक्शन है वो हमने जो एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी उस पर फोकस था, जबकि कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें तो उनका जो एम्फेसिस था दैट इज़ ऑन स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। उसके अलावा जब हम फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो उन्होंने मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेमेंट मेथड्स और प्रैक्टिसेस पे पॉइंट किया था, पर जो कैश बैलेंस अप्रोच है दैट इज़ बिहेवियरल इन नेचर। उसके अलावा जो कैश बैलेंस अप्रोच है ये एक्सप्लेन करता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है दैट इज़ डिटरमाइंड वैसे ही डिटरमाइन होती है जैसे कमोडिटीज़ की वैल्यू डिटरमाइन होती है उनकी डिमांड और सप्लाई से। तो इसको हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि जो कैश बैलेंस अप्रोच है उसने फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच था, जो फिशर्स की जो इक्वेशन थी उसके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। सो ये हो गया हमारा कैम्ब्रिज इक्वेशन कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, जिसके हिसाब से जब जो मनी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है दैट इज़ डिटरमाइंड थ्रू क्वांटिटी ऑफ मनी। अगर मनी सप्लाई में चेंज आता है तो प्राइस लेवल में भी चेंज आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।